नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 13 दिन हो चुके हैं और टनल में अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इनको निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इधर टनल से आज अच्छी खबर भी आ सकती है। आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पाइप से पहुंचाया जा रहा है खाने का सामान। वॉकी टॉकी से मजदूरों से बात की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि लगातार ऑर्गन मशीन भी खराब हो रही है और कुछ वक्त के लिए राहत और बचाव काम को रोका भी गया था। तो फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि इस वक्त करगिल टनल में आपको बता दें कि ऑर्गन मशीन के खराब होने के चलते दिल्ली से तमाम एक्सपर्ट्स गए थे और ऑर्गन मशीन को ठीक किया गया था। रात होते होते खबर ये भी आई थी कि ऑर्गन मशीन एक बार फिर से खराब हुई है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। 16 मीटर की खुदाई बाकी है बस। तो फिलहाल बता दें आपको, लगातार अभियान तेज किया जा रहा है और जद्दोजहद जारी है। मजदूरों का ख्याल भी रखा जा रहा है। इसी के साथ आपको भी बता दें कि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर, जिसमें ऑपरेशन तेज हो गया है, अभियान को तेज कर दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो जाए, मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस वक्त लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए अभी क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द मजदूर निकल जाएंगे, लेकिन अभी ये भी बताया गया कि कहीं ना कहीं ऑर्गन मशीन एक बार फिर से खराब हुई है। क्या अपडेट अभी अनुज? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से कल देर रात ये लग रहा था कि अब रात में मजदूरों को निकाल दिया जाएगा, एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती थी, पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा था, लेकिन ऑर्गर मशीन कुछ समय के लिए खराब हो गई है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो थोड़ा सा रुक गया है। देखिए, जल्दबाजी किसी चीज में सरकार नहीं करना चाहती है कि किसी प्रकार से जल्दबाजी हो और हम फटाफट मजदूरों को निकाल लें। हर चीज की प्लानिंग करी गई है, चाहे वो विशेषज्ञों के द्वारा हो, इंजीनियरों के द्वारा हो। कल अगर बात करें जो ट्रेनिंग की अगर बात करें, जिस तरीके से ऑगर मशीन में वहाँ पे ट्रेनिंग करी हुई है, 45 से 50 लगभग 50 का आंकड़ा लगभग पार हो चुका है। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर की जो है जो ड्रिलिंग है वो बची हुई है और जब तक मशीन खराब होते होते अगर बात करें कि मशीन के जो पार्ट्स खराब हुए तो उसमें 55 तक जो है ड्रिलिंग कर दी गई है। केवल 5 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो केवल बची हुई है और 50 मीटर तक का जो पाइप है वो डाल दिया गया है। लेकिन इसमें जो विशेषज्ञ है उनका ये कहना है कि हम तुरंत के तुरंत मजदूरों को नहीं निकालेंगे, पहले एसडीआरएफ के जो जवान है वो मजदूरों तक जाएंगे, वहां पे उनका हालचाल जानेंगे। अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उनके साथ एक डॉक्टर भी जाएगा। अगर वहां पे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनको वहीं पे ही प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, वरना उनको जो मजदूर बाहर निकल सकते हैं, चल सकते हैं, उनको बैठ करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वरना जिन मजदूरों को जो बैठ नहीं सकते उनको स्ट्रेचर के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 से 6 घंटे लगने हैं दीपिका, और इस 5 से 6 घंटे में तमाम अधिकारी भी मौजूद है वहाँ पे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने अपना मिनी सचिवालय भी वहाँ पे बना लिया है कि राजधानी देहरादून के जितने भी काम है वो पेंडिंग पे ना रहे, हम यही सही वो काम निपटाते रहे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहाँ पे मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पे तमाम जो लोग हैं
वो सभी लोग उनकी निगाहें यहीं पर टिकी हुई है कि किसी प्रकार से मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन अगर बात करें समय को लेकर के तो कम से कम आज शाम तक का समय लग सकता है मजदूरों रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, क्योंकि जब तक मशीन ठीक नहीं होगी और मशीन ठीक होने के बाद उसमें जब तक पाइप नहीं पड़ जाएंगे तब तक बहुत कुछ कहना काफी नहीं है कि कितना समय अभी लग सकता है, लेकिन आज शाम तक का समय लग सकता है। जी दीपिका। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से आप बता रहे हैं कि हर चीज़ की जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुक-रुक कर काम होगा तो काम ठीक तरीके से हो पाएगा। और इसी के साथ-साथ देखिए मज़दूरों की हम स्थिति की बात करते हैं तो मज़दूर शारीरिक और मानसिक दोनों चुनौतियाँ उनके सामने हैं और यहाँ पर देखिए निकालना अभी उनको बहुत बड़ा चुनौती दिख रही है, लेकिन निकालने के बाद और बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे और इसको लेकर भी बहुत एहतियात बरती जाएगी। अनुज। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से 41 एम्बुलेंस को वहां पे खड़ा किया गया है कि जब मजदूर बाहर निकलेंगे उनका सबसे पहले प्राथमिक उपचार किया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा। उसके बाद अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, किसी प्रकार की डिसीज है या कोई बीमारी है, उसका तत्काल रूप से उनको एम्बुलेंस के थ्रू उनको जो 44 में अस्थायी अस्पताल बनाया गया है 41 बेड का, उसमें उनको भिजवाया जाएगा और वहाँ उनका इलाज किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करेंगे और सवाल चीजें ये थी कि कल देर रात का, चूंकि कल उत्तराखंड का त्योहार था, इगास पर्व मनाया जाता है, तो मजदूर अगर निकल आते तो उनके साथ इगास पर्व मनाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था कि वहां पे पटाखे फोड़े जाएंगे कि इगास का जो पर्व है, उत्तराखंड का जो पर्व कहा जाता है, वो उनके साथ मनाया जाएगा। लेकिन कल ऑर्गन मशीन खराब होने के कारण चूंकि मजदूर बाहर निकल नहीं पाए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जो आवास पे कार्यक्रम होना था उसको भी रद्द कर दिया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना ये है कि जब मजदूर बाहर निकलेंगे तभी हम जो बूढ़ी दीपावली कहा जाता है, इजाज पर्व कहा जाता है, हम उसी समय इजाज पर्व मनाएंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है मुख्यमंत्री की कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। दूसरी एक आस्था की अगर बात करें दीपिका, तो भगवान जो नागों की जो वहां पे जो है टोली कही जाती है, नाग टोली, भगवान की टोली को भी वहां पे ले जाया गया है। जो द्वार है, जो टनल का द्वार है, वहां पर डोली को ले जाया गया है और डोली से प्रार्थना करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो अधिकारी है वहां पे, उन सभी ने प्रार्थना करी है कि हे नाग देवता, इस यहाँ से मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। और वहां पे लगभग जो मंदिर का निर्माण कार्य था उसकी भी वहां पे मंदिर भी बना दिया गया है। तो अब आस्था, विज्ञान और इन सारी चीजों को देखने को मिलता है और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। जी। देखो देखिए यहाँ से जो बड़ी टीम गई थी, यदि आपको याद होगा कल भी ऑगर मशीन खराब हुई थी, तब दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया था। क्या एक्सपर्ट्स की टीम वापस दिल्ली आ गई है कि वहीं पर मौजूद है, अभी भी मशीन को ठीक किया जा रहा है? जो अपडेट अभी छनकर आ रही है वो क्या कुछ आ रही है? बिल्कुल दीपिका, जो कल विशेषज्ञों की जो टीम गई थी वो अभी वहीं पे ही मौजूद है, क्योंकि ड्रिलिंग का जो कार्य होता है तो कहीं कंक्रीट फंस जाता है, कहीं सरिया, क्योंकि परसों जब देर रात ये लग रहा था कि अब मजदूर बाहर निकल आएंगे, अब खुशखबरी मिल जाएगी, तो वहीं पे ही एक सरिया फंस जाने से तो मशीन का कार्य रुक गया और उसके बाद रेस्क्यू रोक दिया गया था। फिर उस सरिया को काटा गया। अब अगर अभी के अपडेट की अगर बात करें तो मशीन जिस तरीके से ड्रिलिंग कर रही थी तो वहीं कहीं कंक्रीट का एक बड़ा हिस्सा वहां पे फंस गया, तो अब उस हिस्से को काटा जाएगा और हिस्से को काट करके जो पाइप है उन पाइपों को डाला जाएगा। लगभग 50 मीटर तक पाइप डाल चुके हैं, 10 मीटर का पाइप बचा हुआ और बहुत नजदीक है मजदूरों के, क्योंकि रेस्क्यू वहां के तमाम जो अधिकारी है, पीएमओ के अधिकारियों की अगर बात करें, आईएएस अधिकारियों की अगर बात करें, तो सारे अधिकारी अभी फिलहाल वहीं पे मौजूद है। और राहत सामग्री की अगर बात करें तो लिक्विड के तौर पे उनको राहत सामग्री दी जा रही है, चाहे वो खिचड़ी हो बोतल में डाल करके,
दलिया हो, इस तरीके की जो लिक्विड की चीजें हैं बॉटल में डाल करके उनको उसी उन्हीं पाइपों से डाला जा रहा है। बिल्कुल, जी। देखिए अनुज, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हम कहेंगे देश की निगाहें टिकी हुई हैं किस तरीके से तमाम जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और देखिए ये सरकार की तारीफ भी है क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि मिनी कैबिनेट बना ली है, मिनी सचिवालय बना लिया, वही मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद है, सीएम भी खुद। यदि आपका मुखिया वहां मौजूद होता है तो कहीं ना कहीं जो मजदूर के बाहर परिवार बैठे हुए हैं उनको एक तसल्ली होती है, एक ढाढ़स होता है कि हाँ हमारा सीएम वहां मौजूद है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ भी है। अनुज, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से कार्यशैली कही जाती है, शुरुआत में ये लगा था कि मुख्यमंत्री वहां पे गए और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ढीला हो गया था। लेकिन जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन ने, उससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाँ, उनके नेतृत्व में चीजें हो रही। जब राजा वहां पे पहुंचता है तो लोगों का ढांढस और बढ़ता है। कल जिस तरीके से उन्होंने मजदूरों से बात करी, गब्बर सिंह नेगी हो, सबा अहमद हो, इन दोनों लोगों से उन्होंने बात करी और पूरा आश्वासन दिया कि हम बहुत नजदीक हैं, हम आपको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके का आश्वासन में तो एक मनोबल भी बढ़ता है कि अंदर के जो लोग फंसे हुए हैं उनका मनोबल भी बढ़ता है कि हमारा राजा हमारे पास है और लगभग लगभग सारी चीजें ठीक होंगी। क्योंकि जब अंदर इंसान फंसा होता है तो मानसिक स्थिति दीपिका बहुत खराब हो जाती है। किसी कोई भी इंसान हो तो मानसिक स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। तो उस मानसिक स्थिति से निपटने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अगर राजा वहां पे मौजूद होता है तो वो इंसान का मानसिक मनोबल काफी हद तक आगे बढ़ जाता है कि हाँ अब हम बाहर निकल आएंगे। एक दृढ़ इच्छा, चूंकि कल मुख्यमंत्री ने भी ये चीज कही कि आप लोगों की दृढ़ इच्छा ही आप लोगों ने मनोबल बनाए रखा है। ये हमारे लिए बहुत काबिले तारीफ है कि आप लोगों ने अंदर फंस करके भी मनोबल बनाए रखा है और अपनी टीम को पूरी तरीके से संगठित कर रखा है। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि टनल में फंसे होना और आज 13 दिन हो जाना अनुज बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए आप उनकी मानसिक स्थिति समझिए, क्या इस वक्त वो सामना कर रहे होंगे, कितनी चुनौतियां उनके सामने होंगी। वो शारीरिक समस्या अलग है, मानसिक समस्या अलग है। अच्छा, इस बीच हम देखते हैं अनुज, राजनीति भी बहुत गरमाई। हमने भी यहाँ बैठ के डिबेट भी की है, आप भी हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर क्या लगता है, चूंकि विपक्ष तो हमेशा से आवाज बुलंद करता है, क्या विपक्ष का कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा था या पहुंचा है अब तक? करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या वहां पे पहुंचे थे, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वहां पे पहुंचे थे। राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने सवाल इस तरीके के उठाए कि जो निर्माणाधीन कंपनी थी जिसने निर्माण किया था, नवयुग कंपनी, उसने इन सब चीजों को ध्यान में रख के क्यों नहीं उस जगह टनल का निर्माण किया। क्योंकि जब टनल का निर्माण होता है तो एक आकस्मिक द्वार जरूर बनाया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है टनल के अंदर तो उस वहां से आप बाहर आ सकते हैं। तो क्या जब इसका सेफ्टी ऑडिट हो रहा था तो क्या सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया गया टनल निर्माण को लेकर के? दूसरी एक सवाल कांग्रेस ने एक चीज जरूर उठाई है कि जब मंदिर निर्माण था वहां पे तो टनल के जो अधिकारी हैं उन्होंने मंदिर को क्यों तोड़ा वहां पे? क्योंकि लोगों की आस्था का भी केंद्र है और कहा जाता है देवभूमि देवताओं की भूमि है। यहाँ पे कण-कण में देवता है, तो क्या आपने उनका अपमान क्यों किया जिसके कारण इस तरीके की घटना सामने आई है? क्योंकि साल 2013 की केदारनाथ आपदा सबने देखी है और जब धारी देवी मंदिर में इस तरीके की चीजें हुई थी, धारी देवी मंदिर को हटाया गया था, तभी कहा जाता है कि केदारनाथ की आपदा आई थी। तो इसी प्रकार से जहां ये टनल स्थित है वहां पे जो नाग देवता है उनका मंदिर बना हुआ था, बौखनाग देवता। उनके मंदिर को जो टनल के निर्माण कंपनी है उन्होंने हटा दिया था उस मंदिर को और हटा करके टनल बना दी थी। लेकिन जो वहां के पुजारी हैं उनके सपने में वो चीज आए कि हम इस टनल को बनने नहीं देंगे जब तक मंदिर निर्माण नहीं किया गया। दीपक, का एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है कि जो विश्व के प्रसिद्ध टनल के विशेषज्ञ हैं अर्नोल्ड डिस्क, उन्होंने भी वहां पे मत्था टेका और मत्था टेक करके भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे जितने भी मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। तो आस्था और विज्ञान दोनों का संगम वहां पे देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भी नतमस्तक हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस तरीके के सवालिया निशान सरकार पर जरूर उठाए। जाहिर सी बात है अनुज कि देखिए भारत आस्था का देश है ही और यहाँ पर
कुछ भी काम अच्छा होता है सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है और सबसे पहले अपने देवी देवताओं को मनाया जाता है। अनुज देखिए, नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द तमाम मजदूर बाहर आ जाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अयोध्या दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। हॉट कुक्ड मील का आयोजन भी किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ होगा। हनुमानगढ़ी की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ी में सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। रामलला के दरबार में भी आरती होगी। सीएम योगी धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे। तो रामलला के दरबार में आरती की जानी है और इसी को लेकर आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है। तो रामलला के दर्शन करेंगे। निर्माणाधीन राम मंदिर का भी निरीक्षण किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक इस पूरी खबर पर बने हैं। अपूर्व देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। कितने देर तक वो यहाँ रुकेंगे, क्या कुछ उनका आज का कार्यक्रम होगा, जरा बताएं। जी जरूर, हम बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। लगभग 3 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। सबसे पहले वह पुलिस लाइन के हेलीपैड पर वहां पर अपना उतरेंगे। उसके बाद वहां से कुक मीट फ्यूड का शुभारंभ करेंगे। वहां से फिर राम कथा पाठ जाएंगे। वहां पे हनुमानगढ़ी में रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो निर्माणाधीन मंदिर है उसका अवलोकन भी किया जाएगा और उसके बाद बड़ा भक्तमाल में धार्मिक अनुष्ठान है, वहां पे शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ आज बड़े भक्तमाल में जो दिवंगत संत है उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। रामलला को लगभग 1 किलोग्राम सोने का छत्र और मुकुट अर्पण किया जाएगा। देखिए, इस महीने में तीसरी मर्तबा आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यदि हम सौगात की बात करते हैं तो क्या कुछ और बड़ी सौगातें आज अयोध्या को मिल जाएंगी? जी अभी अगर सौगात की बात करें तो सौगात के बारे में, हालांकि अयोध्या जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं कुछ ना कुछ वह अयोध्या को देखे गए हैं। हालांकि अगर जो है योजना की बात करें तो ऑलरेडी अयोध्या में लगातार योजनाओं की सौगात चल रही है, चाहे निर्माणाधीन मंदिर को लेकर हो, चाहे अयोध्या में जो है अयोध्या को विकास को लेकर हो। लगातार कुछ ना कुछ परियोजनाएं लगातार देने का हालांकि अनुमान है कि इस बार भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक नई सौगात अयोध्या को मिलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपूर्व आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री अयोध्या का यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो हॉट मील है यानी कि बच्चों को गर्म भोजन परोसे जाने की योजना का शुभारंभ भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। पुलिस लाइन स्थित जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में इस योजना का उद्घाटन होगा, जिसका वक्त जो निर्धारित किया गया है लगभग 10 बजे निर्धारित किया गया है। इधर रामलला और बजरंगबली का भी दर्शन करेंगे। जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बताए थे कि भगवान को स्वर्ण मुकुट छत्र को भी अर्पण किया जाएगा। हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन पूजन करेंगे। लगभग 3 घंटे आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिताने वाले हैं। तो अयोध्या में आपको बता दें, मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है, 3 घंटे अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। लगभग 10:20 पर अयोध्या पुलिस लाइन अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर में उतरेंगे। 10:25 पर कंपोजिट विद्यालय पुलिस लाइन पहुंचेंगे। हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 11:20 पे कंपोजिट विद्यालय से पहुंचेंगे पुलिस लाइन। 11:40 पे रामकथा पार्क, 11:45 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन। 12 बजे आपको बता दें रामलला के दरबार में दर्शन आरती करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन भी करेंगे। 12:20 पर भक्त मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लेंगे। 1 बजे बड़ा भक्तमाल में लखनऊ के लिए वे रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 3 घंटे आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रुकेंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।